दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। हम लगातार दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत नियर बाई है, पास में है। आज जो हमने दोस्तों हंसते मुस्कुराते शॉर्ट ट्रिक ली है वो ली है महानदी मैया की। ठीक है साहब, जयकारा महानदी मैया का। ठीक साहब, शुरू करते हैं अपन। महानदी के बारे में अपन जाने कि महानदी नदी जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है। तो सबसे पहले यही देख लें, थोड़ा सा लंबाई भी देख लिया करो दोस्तों, पूछ ली जाती है ना, आप देखना प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। तो ये 851 किलोमीटर लंबी एक नदी है। ठीक है, महानदी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नदी का बहुत सम्मान किया जाता है, माता रानी का इनको दर्जा दिया गया है। तो इज़्ज़त के साथ बात करेंगे, ठीक है, इज़्ज़त होनी चाहिए नदी की। तो महानदी की जो है 851 किलोमीटर लंबाई हो गई। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इनका हैप्पी बर्थडे कब हुआ। तो यानी ये कहाँ से अपनी उत्पत्ति करती हैं। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक जगह है, वहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। तो छत्तीसगढ़ में सिंघावा पहाड़ी है एक, ठीक है, सिंघावा पहाड़ी, वहाँ से महानदी मैया की शुरुआत होती है। ठीक, सिंघावा पहाड़ी। ठीक है साहब, यहाँ से तो इनकी हैप्पी बर्थडे हो जाती है, सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। और जो ये अंत अपना इनका होता है वो होता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये पूरा अपना छत्तीसगढ़ उड़ीसा में सफ़र तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जबकि कहाँ से निकलती हैं, छत्तीसगढ़ में सिंघावा पहाड़ी से। कुल कितनी लंबाई है इनकी, 851 किलोमीटर। अब देखते हैं दोस्तों इनकी सहायक नदियाँ, जो इस महानदी हैं, जो हमारी मैया रानी माता रानी, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक साहब, वो देखो, तो वो है बाबा हम शिव। ठीक है, बाबा हम शिव इब। ठीक है, दो भाई हो गए, एक शिव हो गए, एक तो भगवान शिव हो गए, एक तो हैं ही, और शिव इब और साथ में लगा दिया है। ठीक है, बाबा हम शिव इब जपत, बस। ठीक है, इतनी ही इनकी शॉर्ट ट्रिक है, बाबा हम शिव इब जपत। अब देखो इससे दोस्तों क्या मर्म निकलता है इस शॉर्ट ट्रिक से, वो भी समझते हैं। ठीक साहब, बाबा हम शिव इब जपत। तो देखो ये जो बा है, इससे दोस्तों वो है ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी रिवर जो ट्राइब्यूटरी है वो हो गई ब्राह्मणी। इस वाले बा से है दोस्तों वो है वैतरणी रिवर। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा पेपर में वैतरणी नदी किसकी सहायक नदी है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आज आपको क्लियर हो गया महानदी की बाबा हम। तो हा से है दोस्तों हंसदेव रिवर, हंसदेव नदी है जो महानदी मैया की सहायक नदी है। ठीक है, फिर अगला है बाबा हम, तो माँ से है दोस्तों मांड रिवर। ठीक है, बाबा हम शिव, तो शिव से दोस्तों पूरे शिव से है शिवनाथ रिवर। ठीक है, शिवनाथ नदी। ठीक है, अब आ गया इब, तो इब से है दोस्तों इब नदी। ठीक, बाबा हम शिव इब जपत। अब जा से दोस्तों देखते हैं, जा से है जोंक नदी। ठीक, जोंक नदी। ठीक, पा से है दोस्तों पायरी नदी। ठीक है, पायरी एक रिवर है ना, ये सारी रिवर्स कई बार पूछी गई हैं यूपीएससी में, आरओ पीसीएस में, यूपी ट्रिपल एससी में भी। तो ये भैया बहुत अच्छे से नोट्स वोट्स बनाते रहना है इसकी। तो जपत, ता से है दोस्तों तेल नदी। ठीक है साहब, तेल नदी हो गई ता से। अब आगे हमने पूरा समझ लिया, बाबा हम शिव इब जपत। ठीक है, बाबा हम शिव इब जपत। दोस्तों बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोट्स में भैया अपना लिख लेना। कई लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, अपने नोट्स सिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि वो सच में मेहनत कर रहे हैं, ये आपकी देखना काम आएंगी। तो बा से दोस्तों ब्राह्मणी रिवर, अगले बा से वैतरणी रिवर, हा से हंसदेव रिवर, माँ से मांड रिवर, बाबा हम शिव, तो शिव से शिवनाथ रिवर, बाबा हम शिव इब, इब से इब रिवर, और जपत में जा से जोंक, पा से पायरी, और ता से तेल नदी। इस तरीके से दोस्तों आपने ये देखा। अब इसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन है, इतना बढ़िया शानदार सा। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आप आंसर देना, उससे पहले आपको पता ही है कि हमारी एक पहल चल रही है, एक हमारी ऐसी पहल चल रही है जिसमें हर वीडियो में हम 2-3 फैक्ट आपको बताते हैं। तो वो जो फैक्ट चल रहे हैं वो इस बार गर्म हवाओं के चल रहे हैं ना, कि कौन सी गर्म हवा कौन से देश को प्रभावित करती है, कौन से देश में चलती है। सब हवाओं सा बहता रहूँ, पानियों से बहता हूँ, थोड़ा हवाओं सा भी बह लो। ठीक है ना। तो अब जब पहली हम 2-3 आपको ऐसी 4-5 बता भी चुके हैं। आज जो हमने हवा ली है वो ली है चिनूक हवा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चिनूक हवा दोस्तों।
और ये रॉकीज़ पर्वत आपने देखा हो, सुना हो, रॉकीज़ पर्वत है अपना अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। रॉकीज़ जो पर्वत है उसके पूर्वी ढाल पर चलती है ये। देखो बहुत डिटेल में आपको चीज़ें कभी कभी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि 11 फरवरी को जो आर का पेपर हुआ था उसमें धुआं मच गया था, इतना अंदर से पूछ लिया। तो भाई हम भी ये कोशिश करते हैं कि अगर कुछ डेप्थ में आपको बता पाएँ। एक दो बार आप याद कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो चिनूक हवा कहाँ बहती है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। ठीक है, दाल नहीं लिखी है, ढाल लिखी है, सही है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर ये हवा बहती है। ठीक साहब। और ये गर्म हवा है दोस्तों, ये बात याद रखना, ये गर्म है। यहाँ पहले ही हमने लिख दिया इसलिए गर्म है। अब अगली अपनी हवा देखते हैं। ठीक है, 2-3 फैक्ट देते ही हैं। अगली जो है वो है फ़ोन हवा। ठीक है, फ़ोन पे बातें करते करते गर्म पड़ जाते होगे रात में, एकदम है धुआं मचा देते होगे रात में। हाँ, सब रात में बातें चलती हैं फ़ोन पे, सब पता है हमें। ठीक है, क्योंकि हम भी कभी कभी बातें बतिया लेते थे ना पहले, अब तो धुआं ही मच गया ज़िंदगी में, तो क्या करें। ठीक साहब। तो फ़ोन जो हवा चलती है दोस्तों, वो चलती है आल्प्स पर्वत, आपने यूरोप में सुना होगा, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर। बस इनमें आपको थोड़ा सा उत्तर पूरब भी देखना था, और किसी हवा में नहीं देखना, इन दोनों ही हवा में देखना है बस। ठीक है, तो रॉकी पर्वत तो आपको पता ही है दोस्तों कौन से महाद्वीप में, पता है कि नहीं पता? इतना तो पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो कौन से महाद्वीप में है ये आपको पता है, मुझे भरोसा है। ठीक, तो फ़ोन कहाँ पे है साहब? आल्प्स पर्वत में। और उसके फ़ोन जो है उत्तरी ढाल पर ही बहती है, जिससे सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड प्रभावित होता है। ठीक, स्विट्ज़रलैंड है एक देश, हनीमून बनाते हैं लोग जा के, भाई साहब धुआं मचा देते हैं। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड में फ़ोन हवा सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल पर ये बहती है। ठीक दोस्तों, अब आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर दो जो है कम पड़ जाती हैं फैक्ट, एक फैक्ट और करो। तो अब हमने सोचा 3 फैक्ट हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगली जो हमने ली है दोस्तों, वो ली है हबूब करके एक हवा है, हबूब। ठीक है, हबीबी होता है, तो हबूब हवा हमने ली है, और ये बहती है दोस्तों सूडान में। ठीक है, ये भी गर्म हवा है। ठीक, ऐसे आपने 3 हवाएं देख ली। ये पहली है चिनूक हवा। कौन सी है पहली? चिनूक हवा, जो रॉकीज़ पर्वत के पूर्वी ढाल पर है। एक है फिर फ़ोन हवा, जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। और एक है हबूब, जो सूडान में है। जबकि ये शॉर्ट ट्रिक किसकी थी? महानदी की, सहायक नदियों की, बाबा हम शिव इव जपत। ठीक है साहब, तो ये आपने फुल फॉर्म समझ ली आपको। अब इसको नोट्स में अपना नोट भी कर लो। अब बताओ इसका सवाल का आंसर। इनमें से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदियाँ नहीं हैं? इसमें पीसीएस का में आ चुका है ये। ठीक है, बताओ, तेल नदी, शक्कर नदी, काबनी नदी, या जोंक नदी? केवल 1/3, केवल 2/3, केवल 1/4, या केवल 2/4? सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी में मत देना दोस्तों। कई लोग जल्दबाजी में धुआं मचा देते हैं, गलत हो जाता है, क्या मतलब है? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग अभी थोड़ा सा घूमने आए हैं। मंडे, मतलब आप लोग ये मंडे को वीडियो देखेंगे, जबकि ये संडे को जो है पहाड़ों से शूट हो रहा है। ठीक साहब, थैंक यू सो मच।